ह्यूमरस की इंजरीज़ में हमारे पास अपर एंड की, शाफ्ट की या लोअर एंड की इंजरीज़ आ जाती हैं। अपर एंड की इंजरीज़ में सर्जिकल नेक और एवलियन फ्रैक्चर आ जाता है। सर्जिकल नेक जो कि अपर एंड को शाफ्ट से अलग कर रहा था, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इंजरी हो जाती है, इस पॉइंट पर फ्रैक्चर हो जाता है। ज़्यादातर एल्डरली पीपल में होता है, इनकी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है या ब्रिटल और डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो गई होती है। इस फ्रैक्चर में बेसिकली जब यहाँ से अलग हो जाएगा तो एक फ्रैक्चर जो है, जो यूजुअली ह्यूमरस के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें यही हो रहा होता है कि जो जब दो फ्रैगमेंट्स बन गए बोन के, तो यूँ होता है कि बोन के, फॉर एग्जांपल ये एक फ्रैगमेंट है बोन का और ये दूसरा फ्रैगमेंट है बोन का, ठीक है। तो जो दोनों फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं बोन के, अब इस बोन फॉर एग्जांपल ये बोन है ना, तो बोन के अंदर पहले ये बाहर वाला पार्ट कॉम्पैक्ट बोन होता है और दरमियान में स्पॉन्जी बोन है। तो एक बोन जो है वो एक फ्रैगमेंट जो है वो दूसरे फ्रैगमेंट की स्पॉन्जी बोन के अंदर जो है ना प्रोट्रूड कर रहा होता है, ठीक है। और इस तरह जब ये कंडीशन डेवलप हो जाए फिर हम कहते हैं कि इम्पेक्शन हो गई है। जब एक फ्रैगमेंट जो है दूसरे की स्पॉन्जी बोन के अंदर जो है ड्राइव इनटू कर जाता है, ठीक है। तो फिर ये है हमारे पास इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है और इसमें जो है इम्पैक्शन ऑफ द फ्रैगमेंट हो चुकी होती है। और एक जो है इसका अगर हम कॉज देखें ऐसे फ्रैक्चर्स का, तो माइनर फॉल भी इसका कॉज हो सकती है। वो है कि हाथ के बल गिरे और फिर फोर्स ट्रांसमिट हो रही है ह्यूमरस में। उसके बाद जब ऐसे फ्रैक्चर होते हैं तो अब इम्पैक्शन हो गई है तो पेशेंट पैसिवली थोड़ी बहुत पेन के साथ अपने आर्म को मूव करने के काबिल होता है। उसके बाद अवेलियन फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। अवेलियन फ्रैक्चर्स बेसिकली नॉर्मल टर्म है फ्रैक्चर की, किसी भी ऐसी साइट ऑफ द बोन से फ्रैक्चर होना जहाँ पर कोई लिगामेंट या टेंडन अटैच है। तो ये भी एल्डरली और मिडिल एज पीपल में होता है ज़्यादा। इसमें ये होता है कि बेसिकली जो एग्जांपल दी हुई है ये है कि ट्यूबरकल का जो है एवल्गियन फ्रैक्चर की, ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरकल का। इसमें ये होता है कि स्मॉलर ट्यूबरकल जो है वो टूर अवे हो जाता है। और इसमें जिन मसल्स के कुछ मसल्स जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे जब एवलियन फ्रैक्चर में, ठीक है। लेकिन जब ऐसे स्मॉल ट्यूबरकल जो है इट इज़ टोन्ड अवे, तो जो सब स्कैपुलारिस है वो स्टिल मीडियल रोटेशन कराने के काबिल होता है, ठीक है। जिन मसल्स के टेंडन अनअफेक्टेड है वो फिर भी ह्यूमरस को थोड़ा बहुत मूव कराने के काबिल होंगे। और बाकी मसल की जिन मसल के एवलियन फ्रैक्चर जिस पॉइंट पर हुआ है उन वहाँ पर जॉन से टेंडन या जो लिगामेंट अटैच है उधर उन मसल्स की और उन लिगामेंट्स की एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होगी। उसके बाद हमारे पास फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट आ जाते हैं। शाफ्ट के फ्रैक्चर्स में हमारे पास सबसे पहले जो फ्रैक्चर है वो है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रैक्चर है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, स्पाइरल और ऑब्लिक फ्रैक्चर है, ठीक है। अब इस फ्रैक्चर में सबसे पहला जो फ्रैक्चर है वो है हमारे पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में ये होता है कि एक स्टिक की तरह या फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से बोन फ्रैक्चर हुई है तो एक स्टिक की तरह ये यहाँ से बेंट हो जाएगी। ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा और ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा बोन की, और बोन यहाँ से टूट जाएगी और यहाँ से जब फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ पर से बेंट हो जाएगी, ठीक है। और इस फ्रैक्चर को भी हम इस तरह कहते हैं क्योंकि एक स्टिक की तरह बोन बेंट हो गई है। उसके बाद ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में यही होता है कि बोन जो है वो बिल्कुल ट्रांसवर्स प्लेन में फ्रैक्चर हो रही है। ऑब्लिक फ्रैक्चर में ऑब्लिक प्लेन में फ्रैक्चर हो रही है। ऑब्लिक फ्रैक्चर भी बिल्कुल कंप्लीट फ्रैक्चर होता है, बस इसमें फ्रैक्चर का जो प्लेन है या फ्रैक्चर जिस लाइन में हो रहा है वो ऑब्लिक लाइन है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में हो रहा होता है कि यहाँ पर फ्रैक्चर हो रहा है, अगर फ्रैक्चर साइड दरमियान में होगी इसके, ठीक है। बेसिकली ये हुआ है कि यहाँ से इस तरफ मूवमेंट और यहाँ से इस तरफ मूवमेंट जब एट अ टाइम करने की कोशिश की गई है, ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हुई है तो फिर स्पाइरल फ्रैक्चर होता है। स्पाइरल फ्रैक्चर को हम फिर टॉर्शन फ्रैक्चर भी कहते हैं क्योंकि इस वजह से हो रहा होता है जब टॉर्क हम अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ बोन ही अप्लाई कर देते हैं। जब ये जो शाफ्ट के फ्रैक्चर्स होते हैं सारे, इनमें जब हम ट्रीटमेंट करते हैं फ्रैक्चर का, रीमॉडलिंग, अलाइनमेंट वगैरह, तो फिर जल्दी से जो है मतलब बेटर चांसेस होते हैं इस फ्रैक्चर के क्योर होने के, बिकॉज इसके गिर्द मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके जो पेरीऑस्टियम यानी जो कनेक्टिव टिश्यू है हमें इसके गिर्द, वो इसको अलाइनमेंट में बहुत सपोर्ट कर रहा होता है।
उसके बाद कंडाइलर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। दोनों मीडियल और लेटरल एपिकंडाइल्स इनके दरमियान से फ्रैक्चर हो सकता है। जब इनके दरमियान से फ्रैक्चर हो जाता है तो एक वेज की फॉर्म बन जाती है कि यहाँ से दोनों ये अलग हो गए, ये भी अलग हो गया, ठीक है, यूँ। और दरमियान में ऑलिक टेंडन जो है ना वो इनको सेपरेट फिर कर रहा होता है, ठीक है। जब यहाँ दरमियान से फ्रैक्चर हो जाए तब ये कंडीशन हो जाती है। उसके बाद आ जाता है कि डिफरेंट पार्ट्स फ्रैक्चर हो रहे हैं तो डिफरेंट नर्व्स में इंजर हो रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है नर्व जो है ह्यूमरस के डाउन जो जा रही होती हैं उनको हम इस तरह याद कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये है कि ह्यूमरस की जो है डाउन द ह्यूमरस जो नर्व्स है हमारे पास प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास सर्जिकल नेक की इंजरी हो रही है तो जो नर्व डैमेज हो रही है वो एक्सिलरी नर्व है। रेडियल ग्रूव जो है उसकी इंजरी हो रही है तो फिर रेडियल नर्व। और जो लास्ट है कि अगर डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस की इंजरी हो रही है तो मीडियन नर्व, ठीक है। और अगर आखिरी बात है कि अगर मीडियल एपिकंडाइल की इंजरी हो रही है ना तो हमारे पास जो नर्व होगी वो अल्नर नर्व होगी। कि ये जो है ये नर्व्स भी जो है वो रिस्क पे आ जाती हैं कि जब ये इंजरी हुई है तो चांसेस हैं कि ये नर्व भी डैमेज हो जाएगी और फिर नर्व जिस पार्ट को इनर्वेट कर रही थी उस पार्ट की एक्टिविटी वीक हो जाएगी या लॉस हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन की इंजरी किस तरह की हुई है, ठीक है। और इसके बाद अल्ना और रेडियस के आ जाते हैं। अल्ना और रेडियस के जो फ्रैक्चर हैं वो अल्ना और रेडियस इसके जो फ्रैक्चर्स होते हैं यूजुअली अल्ना और रेडियस इकट्ठे फ्रैक्चर हो रही होती हैं, दरमियान में इंट्रोचस मेम्ब्रेन होती है, तो बहुत कम होता है कि आइसोलेटेड सिर्फ एक ही बोन दोनों में से फ्रैक्चर हो, ठीक है। ज़्यादातर इसके जो विक्टिम होते हैं रेडियस अल्ना के फ्रैक्चर्स के वो यंग चिल्ड्रन होते हैं जिनमें फ्रैक्चर इनकम्प्लीट होता है या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है कि साइड से फ्रैक्चर हो गया और वहाँ से बोन जो है बेंट हो गई, ठीक है। इसके अलावा फर्दर जो फ्रैक्चर्स वो एडल्ट्स में और एथलीट्स वगैरह में होते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो होते हैं वो सेम लेवल पर होगा, ठीक है, मिडल और सेम लेवल जो है वो मिडल थर्ड ऑफ द बोन में है। उसके बाद आ जाता है कि मिडल थर्ड ये वाला पार्ट बन जाता है जहाँ से मोस्टली फ्रैक्चर हो रहे होते हैं, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल थर्ड ये मिडल थर्ड है और ये डिस्टल थर्ड होगा। ये वाला पार्ट मोस्टली फ्रैक्चर हो रहा होता है मिडल थर्ड ऑफ द बोन से ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के लिए। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस आ जाता है। डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर जो होता है मोस्ट कॉमन होता है 58 से अबव या वुमेन वगैरह में बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, सेम रीज़न जो हमने मेरस में पढ़ी थी। इसमें ये होता है ये जो 2 cm है ना यहाँ वाला वो अलग हो जाता है, ठीक है। और ये डिस्टल फ्रेगमेंट जो होगा ना ये डिस्प्लेस हो जाता है। अब इसमें भी 2 हमारे पास केसेस हैं, ये डिस्प्लेस इंटीरियरली भी हो सकता है और ये डिस्प्लेस हमारे पास डोर्सली भी हो सकता है। अगर तो डोर्सली डिस्प्लेस हो रहा है तो हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है अक्यूलेस फ्रैक्चर्स जो कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है फोर आर्म का। लेकिन अगर एंटीरियरली हो रहा है तो स्मिथ्स फ्रैक्चर होता है। और डिस्टल फ्रेगमेंट जब डिस्प्लेस हो जाता है डोर्सली तो ये ऐसा केस भी हो सकता है जो ये फ्रेगमेंट होगा अलग, ये कम्प्लीटली टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाए। फ्रैक्चर का कॉज जो होता है वो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी ऊंचाई से गिर रहा है और फिर हम जो है वो ट्विग वगैरह है किसी पार्ट ऑफ द क्लिफ को पकड़ते हैं हाथ से, तो आउटस्ट्रेच हैंड मतलब आउटस्ट्रेच हैंड पे इस तरह जो है सबसे ज़्यादा जो फोर्स होगी वो डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस पे पड़ेगी। ये बिल्कुल रेस्ट के साथ है ना, तो इस तरह फोर्स्ड एक्सटेंशन ऑफ द हैंड पर या ट्राइंग टू एज अ फॉल बाय आउटस्ट्रेचिंग द अपर लिम्ब, इसके केस में डिस्टल एंड ऑफ द जो रेडियस है उसका फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि स्टीलॉयड प्रोसेस जो अल्ना का है ये ऊपर है स्टीलॉयड प्रोसेस द रेडियस से, लेकिन इस केस में स्टीलॉयड प्रोसेस जो है इस फ्रैक्चर के केस में ये रिलेशन रिवर्स हो जाता है। इस तरह के जो अल्ना का स्टीलॉयड प्रोसेस है कि यहाँ से फ्रैक्चर के दौरान ये कम्प्लीटली यहाँ से ब्रेक ऑफ हो जाए और फिर ये जो है इस वाले स्टीलॉयड प्रोसेस के भी नीचे आ जाए, ठीक है। इसके बाद जो है डिनर फोक डिफॉर्मिटी आ जाती है। डिनर फोक डिफॉर्मिटी बेसिक रेडियस का जो फ्रेगमेंट है अगर ये पोस्टीरियरली जो है वहाँ पर डिस्प्लेस हो जाए तो फिर डिनर फोक डिफॉर्मिटी आ जाती है। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर आगे फिर हमारे पास हैंड है ना, तो हैंड बिल्कुल इस तरह होगा और यहाँ पर जो होगा हमारे पास वो फ्रैक्चर्ड पार्ट है और पीछे फिर इस तरह है, तो इट्स लाइक अ फोक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कूलेज फ्रैक्चर की जो और रीज़न्स हो सकती हैं, स्लिपिंग हो सकता है या वही जो हमने पहले डिस्कस किया आउटस्ट्रेच्ड हैंड वाला। लेकिन बेसिकली जो डिस्टल पार्ट ऑफ द रेडियस के फ्रैक्चर होते हैं यहाँ पर जब ट्रीटमेंट करें तो फिर
ज़्यादा चांसेस होते हैं रिकवरी के, क्योंकि अच्छी ब्लड सप्लाई होती है और यूनियन जो दोबारा होना होता है बोन का वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एपिफिजियल प्लेट इंजरी आती है। यहाँ पर जो है ये बोन के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ये जो बिल्कुल बोन के एंड्स होते हैं इनको हम एपिफिसिस कहते हैं। उसके बाद ये जो पूरा शाफ्ट एंड्स को एपिफिसिस सिर्फ पूरे जो बोन की लेंथ है वो डायफिसिस, और एंड्स और जो डायफिसिस के दरमियान का पार्ट है वो हम मेटाफिसिस कहते हैं। मतलब इधर भी वाला मेटाफिसिस होगा और एक इधर मेटाफिसिस होगा, एपिफिसिस और डायफिसिस के दरमियान वाला पार्ट, ठीक है। बिल्कुल यहाँ एपिफिसिस, फिर मेटाफिसिस, फिर डायफिसिस। एपिफिजियल प्लेट की जो इंजरी है वो बताई हुई है कि वो कॉमन होती है चिल्ड्रन में, क्योंकि अक्सर वो हाथ के बल गिरते हैं और जो फोर्स होती है वो ट्रांसमिट होती है रेडियस अल्ना में, ठीक है। जो है हीलिंग प्रोसेस जो होती है जब अगर ये इन द केस ऑफ द चिल्ड्रन, उसमें एपिफिजियल प्लेट जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और फिर जो फर्दर रेडियल की जो बोन ग्रोथ होनी है चिल्ड्रन में वो डिस्टर्ब हो सकती है इसकी वजह से। और जो एपिफिजियल ग्रोथ पीरियड है ये अगर पार्ट एपिफिसिस है, ये वाला पार्ट भी कोई भी बोन का एपिफिसिस है, यहाँ पर दरम्यान में डायफिसिस है, वो मेटाफिसिस है और दरम्यान वाला सारा डायफिसिस है। तो मेटाफिसिस के बाद हमारे पास एक रीजन आता है एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट का, हाइलिन कार्टिलेज होती है और इसको हम एपिफिजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट कह रहे होते हैं, ठीक है। इसकी बेसिकली बात हो रही है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है और फिर जो है रेडियल इसकी जो फर्दर ग्रोथ होनी होती है उसके डिस्टर्बेंस उसमें प्रोड्यूस हो जाती है।